समय साराय स्वानुरूप्या तथास्तु स्वभावाय भावाय सद्गुणाय। समय सार परमागम की 144वीं गाथा है और कर्ता कर्म का संदर्भ है। जिनवाणी में चाहे कोई भी प्रकरण हो, लेकिन उस सारे ही प्रकरण का उपसंहार आत्मानुभूति में होता है। कर्ता कर्म अधिकार में भी आचार्य वहीं पहुंचे हैं कि कर्ता और कर्म को जानकर फिर क्या करना। स्थान स्थान पर ऐसी गाथा है। कर्ता कर्म में स्वयं 73वीं गाथा है तो बात कर्ता कर्म की। और आचार्य ने कहा उसमें निश्चय से मैं एक हूँ। इसका कर्ता कर्म से क्या संबंध हुआ? कर्ता कर्म आपको कहना है और आप कह रहे हैं निश्चय से मैं एक हूँ। इसमें कहाँ आया कोई कर्म? बस यही कर्म है कि निश्चय से मैं एक हूँ। ये कर्म इसमें स्वाभाविक स्वतः है, उसके भीतर अपने आप प्रकट हो जाता है। सच्चे कर्म को, सम्यक कर्म को प्रकट करने का विधान यह है और उसी का प्रयोग 144वीं गाथा में। क्या करना पहले, ये अपने मन में बार बार पैदा होने वाले प्रश्न का आतुरता का जवाब है। सबसे पहले क्या करना? जैसे जितना जीवन बीत गया उतना तो बीत गया, वो विचार का विषय नहीं है, क्योंकि इतना जान लिया कि वो तो बीत गया। जो फरमाया था ना भाई श्री ने, जितना बीता है वो कोई इकट्ठा नहीं है, वो कोई स्टॉक में नहीं है, इसलिए ज्यादा परेशानी की बात भी नहीं। कितना है संसार? ये बस ये वर्तमान पर्याय जितना संसार है। इस वर्तमान पर्याय में से जो संसार भाव है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का, यदि उसका इसी समय अंत हो जाए तो इसी समय मोक्ष हो, कोई रोकने वाला नहीं। इसलिए इतना ही संसार है। तो परेशानी तो इतने लंबे भूतकाल की, बीते हुए काल की परेशानी है, वो तो एक क्षण में ये तत्वज्ञान समाप्त कर देता है। इतनी ताकत तत्वज्ञान में होती है। तो प्रथम श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करके ये चर्चा अपनी हुई थी। सबसे पहले ये बात तो दृढ़ता से निश्चय करने की है, निश्चित रूप में निश्चय करने की है। मेरा स्वभाव ज्ञान ही है, अर्थात मैं ज्ञायक ही हूँ। यही चलती है बात अभी। इतनी मधुर मीठी लेकिन पाताल जैसी गंभीर बात आपने अभी सुनी है, हम सब ने सुनी है। ज्ञान स्वभाव की चर्चा थी। कौन है चेतयिता? किसका है चेतयिता? तो उसी का है।
लेकिन इससे क्या सिद्धि होगी कि मैं मेरा ही हूं? इससे क्या होना है? अगर ये ज्यादा लंबा चलेगा तो फिर उन्माद हो जाएगा, पागलपन हो जाएगा। इसलिए मैं ही हूं बस, विश्व में अलग थलग एकमात्र शुद्ध परिशुद्ध चैतन्य और संपूर्ण तत्व हूं। ये निश्चय हो जाने पर आत्मा निर्भर और निश्चिंत होता है। सबसे बड़ी चिंता तो यही है कि चिंता कैसे मिटे, आकुलता कैसे मिटे। आकुलता व्यर्थ खड़ी की गई है। आकुलता खड़ी होने का इस विश्व में कहीं भी कोई अवकाश नहीं। न आत्मा में कोई ऐसी गुंजाइश है कि आकुलता खड़ी हो, क्योंकि आत्मा में कौन सी कसर है कि उसको पूरा करने के लिए कुछ किया जाए। इधर विश्व की बनावट ऐसी है कि वहां कोई कसर नहीं है। इसलिए आकुलता के लिए तो एक इंच अवकाश नहीं, उसको मिटाने लेकिन खड़ी कर ली गई है। क्या करें? तो यह निश्चय करना है कि स्वभाव मेरा सिर्फ ज्ञान, ज्ञान अर्थात अत्यंत पवित्र तत्व, अत्यंत निर्भर तत्व। जब एक बार ये निश्चय हो जाए कि ज्ञान स्वभाव अर्थात मैं स्वयं अकर्ता हूं, कोई कर्म मेरे सिर पर नहीं है, ऐसा विकल्प में भी एक बार सोच कर देखे कि मेरे ऊपर कोई वजन, कोई भार करने का नहीं है, तो उस विकल्प को भी कितना आराम मिलता है, ये प्रैक्टिकल करके देख लेने की बात है। और जहां कर्म की एक श्रृंखला शेष है, परिणाम की एक लंबी श्रृंखला है अनंत, और उस परिणाम के कर्तृत्व को यदि स्वीकार कर लिया गया तो वो भार कभी उतरेगा नहीं, हल्का नहीं होगा, क्योंकि एक के करके आता है परिणाम, एक के बाद दूसरा, एक साथ तो है नहीं। और उस परिणाम को अपना कर्म माना तो ये श्रृंखला अनंत हो जाएगी। ये मोक्ष में भी समाप्त नहीं होने वाली है, लेकिन मोक्ष होता ही नहीं ऐसे जीव को, क्योंकि उसको तो भारी है ना, एक काम तो किया अभी दूसरा बाकी। मोक्ष की भी एक पर्याय की, दूसरी बाकी, फिर दूसरी की और तीसरी, वो अनंत बोझ परिणाम का उसके सिर पर रहने वाला है। और ज्ञान स्वभाव की तो ये प्रतिज्ञा है, उसको तो शपथ है ये कि मुझे करने की तो मैंने सौगंध खाई है, और तुम मुझसे कुछ करवाना चाहते हो तो तुम सपने देख लेना, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। किस तरह फिर वो आत्मा प्रकट होता है कि जब आत्मा का, मैंने ज्ञान स्वभाव का और ज्ञान स्वभाव अर्थात आत्मा का ऐसा निश्चय हो जाए, तो फिर उस आत्मा की प्रकट अनुभूति के लिए, ये तो ज्ञान की विचारात्मक दशा में निर्णय हुआ, अब इस विचार की भी अधिक आवश्यकता नहीं रही। प्रकट प्रसिद्धि के लिए कि जिस आत्मा का निश्चय किया गया है, क्यों निश्चय किया गया आत्मा का? क्योंकि संपूर्ण सुखों का स्थान वही है एकमात्र, और सब जगह धूप है, छाया है तो केवल एक जगह है, वही मिलने वाली है। इसलिए उसकी प्रकट प्रसिद्धि करना है, वरना कौन करेगा उसको? कोई खोखला समझेगा, कोई बिल्कुल खाली समझेगा, तो उसे कौन देखना चाहेगा? आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि के लिए कि जिसके भीतर आत्मा की खुमारी चढ़ी है कि उसे तो देखना ही है, निश्चित रूप में उसका अनुभव तो करना ही है, ऐसा जिसने संकल्प किया है, ऐसा जिसने निश्चय किया है,
उसके प्रत्यक्ष संवेदन के लिए पर पदार्थ की प्रसिद्धि की कारणभूत इंद्रियों द्वारा और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादा में लेकर जिसने मति ज्ञान तत्व को आत्म सन्मुख किया है। ये जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान हमारे पास है, जो ज्ञान हमारे पास है, यूं ले लें बस। क्योंकि ऐसे भी लोग होते हैं कि इनको मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान नाम का भी पता होता नहीं है। ज्ञान है हमारे पास, सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य हैं हम, और हमारे पास ज्ञान है। तो क्या करना उस ज्ञान को, कि जो ज्ञान पहले इंद्रियों के सहारे और मन के सहारे अन्य पदार्थों में, अन्य पदार्थ भी बहुत दूर, यहाँ तो प्रकट प्रसिद्धि आत्मा की करना है ना, प्रकट प्रसिद्धि। इसलिए जो मति ज्ञान भी यहाँ तक आ गया है कि मैं आत्मा हूं क्योंकि मेरे में ज्ञान है। शुभ भाव है, शुभोपयोग, वो शुभोपयोग से भी ज्ञान को खींचना है, उससे भी ज्ञान को व्यावृत्त करना है। मति ज्ञान भी यहाँ आया कि मेरे में ज्ञान है इसलिए मैं आत्म तत्व हूँ, चैतन्य तत्व हूँ। इस तरह ये जो विकल्प था, कहते हैं इस विकल्प को भी एक बार तो बंद करना, मर्यादा में लेना, मैंने इस विकल्प को भी एक बार समाप्त करना। तो क्योंकि इससे पर पदार्थ, जितना कुछ विकल्प है वो सबका सब पर पदार्थ है, क्योंकि उससे आत्मा साध्य नहीं, उससे आत्मा का अनुभव, जिससे आत्मा का अनुभव नहीं होता वो पर है या स्व है। जो आत्मा का अनुभव करावे वह सचमुच स्व है, शेष तो सारे के सारे पर हैं। इसलिए मति ज्ञान में इंद्रियों और मन के जो विषय बनते थे, देवशास्त्र गुरु ही बने, उससे हटकर फिर आत्मा के संबंध में ही, आत्मा के स्वरूप के संबंध में ही, क्योंकि ज्ञान है इसलिए मैं आत्मा हूं, यहां तक आवे। लेकिन कहते हैं इस कहानी को भी बंद कर देना, मर्यादा में लाकर, मर्यादा में लाया मैंने यहाँ तो स्टॉप किया, अभी उसको बंद किया। मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादा में लेकर जिसने मति ज्ञान तत्व को आत्म सन्मुख किया है, मति ज्ञान को, मति ज्ञान का मुंह आत्मा की ओर किया, मति ज्ञान की दिशा आत्मा की ओर कर दी। पहले पर की ओर दिशा थी, अनादि से ही इंद्रिय ज्ञान की जो चर्चा करते हैं, इंद्रिय ज्ञान था कि जिसमें आत्मा को जानने की ताकत नहीं है सचमुच, कि जिसके विषय ही पर हैं, और पर के द्वारा कभी भी आत्मा प्रसिद्ध नहीं होता है। हम अपने पैसे को दूसरे के द्वारा प्रसिद्ध करते हैं, हम अपने वैभव को दूसरे के द्वारा प्रसिद्ध करते हैं। तो हमारा जो वैभव है वो पर को जानने से कभी भी प्रसिद्ध होता नहीं है। इसलिए उस मति ज्ञान को एकदम, जो उसका व्यवसाय था आज तक अनादिकाल से, उसको समाप्त किया, उसको विराम दिया और उसकी दिशा आत्मा की ओर की। तथा जो नाना प्रकार के नए पक्षों के आलम्बन से होने वाले अनेक विकल्पों के द्वारा आकुलता उत्पन्न करने वाली श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को भी मर्यादा में लाकर श्रुत ज्ञान तत्व को भी आत्म सन्मुख करता हुआ, जिस श्रुत ज्ञान की चर्चा पहले की है, नए पक्ष की, वो नए पक्ष के जो विकल्प थे, वे जो विचार थे, सचमुच वे भी पर तत्व थे। क्योंकि नए तत्व का विकल्प वो सचमुच आत्मा का कर्म नहीं, और उस नए के विकल्पों के द्वारा आत्मा प्रसिद्ध नहीं होता। ये दोनों ही बातें हैं। जो विकल्प हैं वे, क्या आत्मा ऐसा है कि जो आत्मा के संबंध में सोचता ही रहे और उसका रसास्वादन न करे? आत्मा तो चखने की चीज है, केवल विचार करने की, विचार में मोहित होने मात्र की वस्तु आत्मा नहीं है।
इसलिए श्रुत ज्ञान में मैं शुद्ध हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं अबद्ध हूँ, मैं अस्पृष्ट हूँ, मैं अविनाशी और मैं अक्षय हूँ, मैं अकर्ता हूँ, मैं अभोक्ता हूँ, मैं पर को जानने वाला नहीं हूँ। यह जो स्वयं उस शुद्ध आत्मा के संबंध में ही उठने वाली श्रुत ज्ञान की जो वृत्तियां थी, उन वृत्तियों में आत्मा का अनुभव अर्थात रसास्वादन नहीं होता था। यहाँ तो मुख्य चीज क्या है कि आत्मा रसास्वादन की वस्तु है, क्योंकि वह आनंद का निकेतन है। बाकी संपूर्ण विश्व तो क्या, पर ये आत्मा के संबंध में उठने वाले श्रुत ज्ञान के विकल्प ये भी मरुस्थल हैं। यहाँ भी गर्म हवाएं हैं, ठंडी हवा यहाँ भी लगती नहीं, इसलिए उसको भी मर्यादा में लाकर आत्म सन्मुख किया। श्रुत ज्ञान को भी मर्यादा में लाया और आत्म सन्मुख किया। मर्यादा में लाया मैंने स्टॉप किया और फिर उसकी दिशा आत्मा की ओर की। एक कक्षा होने जैसे कॉलेज की एक कक्षा है और विद्यार्थी बैठे, कुछ विद्यार्थी तो परस बात करते हैं पढ़ाई की, उधम नहीं करते। ये उधम करने वाले मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की चर्चा नहीं है। जो विषय के सन्मुख है और विषय भोग में जो तल्लीन है उसकी नहीं है चर्चा, क्योंकि आत्मा की प्रसिद्धि और आत्मा के अनुभव के पहले मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की स्थिति बदल जाती है। वहां कोई विषय भोग का विचार आ रहा हो और डायरेक्ट वो यहाँ आ जाएगा, वो होने वाला नहीं। तो उस कक्षा में कुछ विद्यार्थी तो ऐसे हैं जो पढ़ाई की ही चर्चा करते हैं। तुमने काम किया, अपने प्रोफेसर ने जो काम दिया था वो तुमने कर लिया। और कुछ ऐसे हैं कि जो पढ़ रहे हैं पुस्तक। ये दो प्रकार के हैं, एक मति ज्ञान और एक श्रुत ज्ञान, पढ़ाई की ही बात। इतने में प्रोफेसर आता है और बोलता है कि चुप रहो, बी अलर्ट, सावधान हो जाओ और मैं जो कहता हूं वो सुनो। तो जो बात करने वाले थे वे बात बंद कर देते हैं और जो पढ़ने वाले थे वो पढ़ाई बंद कर और केवल उनके सन्मुख हो जाते हैं। इसी तरह गायक कहता है कि बंद करो ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का व्यवसाय, बी अलर्ट, मेरे सन्मुख मेरे सामने हो जाओ। तुम्हारे इस व्यवसाय से मेरा दर्शन नहीं होगा, क्योंकि यह मेरे दर्शन का तरीका नहीं है। इसलिए आत्म सन्मुख मति ज्ञान को किया, नाना प्रकार के नए पक्षों के आलम्बन से होने वाले अनेक विकल्पों के द्वारा आगे बढ़िया बात है, आकुलता उत्पन्न करने वाली आत्मा के संबंध में जो विकल्प दशा थी उसका फल आकुलता था। आकुलता लिखी है इसमें कि सचमुच आकुलता थी क्या? वो जो आत्मा के संबंध में एकदम प्रीतिवंत होकर, आत्मा के प्रति प्रीतिवंत होकर, आत्मा के प्रति प्रीतिवंत होकर, और जो विकल्प हैं, जो विचार हैं ज्ञान के, चिंतन, शुद्धात्मा का जो चिंतन है उसके प्रति बिल्कुल प्रीतिवंत न होकर और आत्मा के प्रति प्रीतिवंत होकर जो उस आत्मा का उन विकल्पों के द्वारा, विचारों के द्वारा यशोगान कर रहा है, गीत गा रहा है, आत्मा की कीर्ति का बयान कर रहा है, बखान कर रहा है, उसमें आकुलता है? अपना मन बोलता है कि मन यदि नहीं बोलेगा तो प्रगट प्रसिद्धि नहीं होगी। कहते क्यों है वहां आकुलता? कि मुझे तो उस आत्मा को चखना है, मैं इस विचारों का क्या करूं? आत्मा केवल विचार करने मात्र की वस्तु तो नहीं है ना, और जहां तक विचार है वहां तक आत्मा की अनुभूति होती नहीं है। तो हर जीव की ये तो लोकोत्तर चर्चा है, एकदम शुद्ध चैतन्य की, और तीन दिन रसास्वादन की चर्चा है। लेकिन लौकिक विषय की बात भी अपन देखें तो वहां भी
जब तक वह विषय जीव को नहीं मिलता, इंद्रिय को वह विषय नहीं मिलता और केवल उसका विचार चलता है, तो वहां तक आकुलता ही है। क्योंकि वो ये चाहता है कि वो वस्तु आनी चाहिए ना, मुझे तो भूख लगी है, तो मैं ये कहां तक बर्दाश्त करता रहूंगा, उसका विरह है। तो जब तक उसके संबंध में ये विचार है, विकल्प है, तब तक उसका विरह है। इसलिए निश्चित रूप में आकुलता होती है, क्योंकि आकुलता की समाप्ति कहां होने वाली है कि जब वो चैतन्य की उपलब्धि श्रुत ज्ञान में होकर उसकी साक्षात रसानुभूति हो, तब आकुलता मिटने वाली है। क्योंकि इसका जो साध्य था वो तो ये था ना, इसको करना क्या था, कर्म बता रहे ना यहाँ तो, कि वो जो अनुभूति रूप कर्म है, कि जो सचमुच वास्तविक आनंद रूप, स्वाधीन आनंद रूप, भीतर से आने वाले आनंद के फव्वारे रूप जो दशा है, उसकी इसको अपेक्षा है एकमात्र, बाकी कोई अपेक्षा विश्व में नहीं। और इसके पहले इसी के लिए जो चिंतन चल रहा है, तो उस चिंतन में यदि इसको प्रीति हो जाए तो फिर आत्मा की कहां जरूरत है, वो नहीं मिलता है। इसलिए आकुलता उत्पन्न करने वाली ये बात बहुत वजनदार है। स्वयं आत्मा के संबंध में उत्पन्न होने वाले जो ज्ञानात्मक विकल्प हैं, उनका फल एकमात्र आकुलता है, अतीन्द्रिय आनंद उसमें नहीं है, क्योंकि छटपटाहट है। यहाँ तो सच्चा विषय कौन है कि मेरा जो अमृतमय गायक है, जिसके भीतर केवल अमृत ही अमृत है, जो अमृत का बना हुआ है, जो कभी मरता नहीं है, ऐसा जो अमृत तत्व है, उसके रसास्वादन की जिसको छटपटाहट है, वह पक्षातिक्रांत होता है, तो पक्ष का उल्लंघन कर जाता है। पक्षातिक्रांत के पहले पक्ष तो अवश्य ही आता है। ये विचार तो, और विचार भी कैसे, विचार भी प्रसन्न विचार, उल्लसित विचार, एकदम उल्लसित विचार, कि जिसमें दीनता नहीं है, जिसमें हीनता नहीं है, जिसमें एकमात्र सर्वोत्कृष्ट गायक मैं हूं, ऐसा स्वाभिमान और उससे उत्पन्न प्रसन्नता, विकल्पात्मक प्रसन्नता। ये प्रसन्नता भी विषय से अन्य प्रकार की, असली तो नहीं है, लेकिन तो भी अन्य प्रकार की है, क्योंकि विषय बदल गया। हाँ, पहले विषय इंद्रिय विषय था, और अब जो विषय है वो अतीन्द्रिय विषय है, इसलिए विषय बदल गया है। तो ये प्रसन्नता दूसरे प्रकार की, अन्य प्रकार की है। एक 5 वर्ष की बालिका हो और नाटक होता हो, नाटक, और उस नाटक में उसका विवाह हो जाए, तो क्या कोई आनंद की वस्तु है क्या? और फिर सचमुच विवाह हो तब तो आनंद की वस्तु है ना। तो ये पहले चलने वाली जितनी दशा है, सचमुच इसमें कहां आनंद है? इसमें तत्व जब तक न मिले, वस्तु जब तक न मिले, जिस वस्तु के संबंध में ये अत्यंत आतुर था जिसकी प्राप्ति के लिए, जब वह मिलती है तब सचमुच आनंद का उद्रेक, वास्तविक आनंद आता है, और वो आनंद भीतर से फूटता है, अंतर से फूटता है, क्योंकि आत्मा के भीतर आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, वो इसी का बना हुआ तत्व है। इसलिए आकुलता उत्पन्न करने वाली ये बात बहुत वजनी। स्वयं आत्मा के संबंध में चलने वाले जो विचार हैं, उनमें आत्मा की प्रसिद्धि और उपलब्धि नहीं होती, केवल राग और आकुलता का जन्म होता है। दो ही तो बात है केवल, या तो अतीन्द्रिय आनंद का जन्म होना चाहिए, या फिर उससे विरुद्ध, उससे विपरीत किसी तत्व का जन्म होना चाहिए, और तो कोई तीसरा मार्ग वहां पर नहीं है। भाई सुखी हो दुखी हो, बोलो कि नहीं मैं तो बीच का हूं, कि बीच का कुछ होता नहीं। तो या तो एकदम स्वानुभूति का सुख उत्पन्न होना चाहिए, या फिर उसके विपरीत केवल दुख ही है। भले ही उसका विषय आत्मा है, लेकिन सचमुच आत्मा अभी उसका विषय बन नहीं पाया है, क्योंकि वह पर्याय, वो विकल्प की पर्याय आत्मस्पर्शी नहीं है। उस विकल्प को आत्मा की परिधि में प्रवेश करने का अधिकार नहीं।
कहते हैं तू सोचता है खाली, तू अनुभव कहां करता है? मेरे भीतर तू जो साक्षात मेरे भीतर आकर मेरे साथ तादात्म्य में कर ले, पसर जाए, बस उसको प्रवेश का अधिकार है। वहां भी प्रवेश तो नहीं होता है, लेकिन उसको अधिकार है। महारानी की गोदी में कौन पसरे? क्या उसका राजकुमार पसरे? और उसकी जो दासी है, उसका लड़का, वो महारानी की गोदी में पसरने का अधिकारी नहीं है। तो कौन पसर सकता है? उस ज्ञायक की गोदी में कौन पसरता है? यह जो अतीन्द्रिय श्रुत ज्ञान है, वो उसमें पसरता है, उसको अधिकार है, क्योंकि वह उसके साथ तादात्म्य करता है। वहां जाकर परिणाम और परिणामी का भेद रहकर भी नहीं रहता, समाप्त हो जाता है। श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को भी मर्यादा में लाकर श्रुत ज्ञान तत्व को भी आत्म सन्मुख करता हुआ, प्रयोग पद्धति जो पूछते हैं ना हम, तो ये बिल्कुल प्रयोग पद्धति है। जैसे वो प्रोफेसर कहता है, मैं जो कहता हूं उसको सुनते जाओ ठीक, उसमें बीच में कहीं भी स्खलन ना हो। इस तरह आचार्य ने प्रारंभ किया है कि आत्मा का दर्शन करना चाहते हो या करना तो चाहते हैं, ये बात हम बिल्कुल भीतर से बोलते हैं। तो इस तरह होगा वो दर्शन कि तुम्हारा मति ज्ञान जो तरल है अन्य की ओर, भले ही वो भगवान की ओर जा रहा हो तो लौटा लो, भले ही वो आत्मा की युक्तियों में प्रवर्तमान हो तो लौटा लो उसको, क्योंकि युक्तियों से क्या काम होने वाला है? एक बार आत्मा का निश्चय तो हो गया है, इसलिए लौटा लो उस मति ज्ञान। और अब जो शुद्ध ज्ञान उस आत्मा के संबंध में ही कीर्ति का बयान करने लगा है, कहते उसको भी बंद करो। ये यशोगान कहां तक होगा? मैंने हमारे सहारे सहारे चलो, यूं कहते हैं आचार्य, इस गाथा के सहारे सहारे चलो, और फिर यही सम्य दर्शन ना हो तो भाईशी तो कहते हैं कि ले जाना हमारे से। इसी के सहारे सहारे यही हो, मैंने यूं कहते हैं। अब हमारा जितना प्रश्न है, इसका अर्थ यह है कि वह प्रश्न अंतर से नहीं उठता है। वह जो हमारी भूख है वो सचमुच वास्तविक नहीं, कच्ची भूख है कि आत्मदर्शन तो करना है, करना है तो इन पंक्तियों के सहारे सहारे चलो और यहां से सम्यक दर्शन लेकर उठना। तो शुद्ध ज्ञान तत्व को भी आत्म सन्मुख करता हुआ, हो गया टाइम, आज तो अंतिम है तो ज्यादा लंबा। तो शुद्ध ज्ञान तत्व भी आत्मा की तरफ हो गया, सीधा आत्मा की ओर देखने लगा, मैंने डायरेक्ट डायल हो गया, बीच का एक्सचेंज गायब हो गया। पहले मन का एक्सचेंज था कि ये नंबर देना, ज्ञायक का नंबर देना, ये एक्सचेंज था पहले। अब वो वहां से गायब करके डायरेक्ट डायल हो गया, डायरेक्ट डायल। अब ये शुद्ध ज्ञान उस ज्ञायक को फोन करता है, हेलो, ये कौन बोलता है? तो ये क्या कहता है कि मैं शुद्ध ज्ञान बोलता हूं, कि मैं ज्ञायक बोलता हूं। हेलो, इस तरह बीच में से जो एजेंट था, एक्सचेंज था, वो समाप्त हो गया। मन था ना, तरल मन, वो मन की तरलता थी कि मैं शुद्ध बुद्ध हूं, वो तरलता थी। तरलता में कभी भी अनुभूति नहीं होती। एक ग्रास का भी रसास्वादन तरलता में नहीं होता। भाव घट गए हो, नुकसान बहुत लग गया हो, और 9 पकवान थाली में हो, कर लेना जरा अनुभूति। ग्रास की अनुभूति हो जाएगी। अब वो पत्नी बार बार पूछती है, कैसा लगा, कैसा बना, आज तो स्पेशल डाइट है संडे की। क्या पूछती हो? कहते हैं कैसा लगा, मुझे ये कुछ लग ही नहीं रहा है।
मुझे यही पता नहीं है कि थाली में क्या है। तो ये आत्मा ऐसा फोकट का है कि जी यूं ही आ जाएगा। इसी तरह जब एक विषय के लिए भी इतना समर्पण चाहिए तो आत्मा के लिए तो सर्व समर्पण वो चाहिए। आत्म सन्मुख करता हुआ अब फिर क्या हुआ कि अत्यंत विकल्प रहित होकर ये जाती रही वो सब चर्चा, वो सारी बात, वो सारी तरलता। विकल्प में ना वह तरलता कि जिसमें आत्मा का ही विचार और चिंतन चलता था, चलती थी महिमा। ऐसा खाली रूखा सूखा, जैसे वो पकवान होने पर भी रूखा सूखा सा खा रहा है, इस तरह रूखी सूखी बात नहीं। महत्व आत्मा का जब तक नहीं आवे तब तक चिंतन बिल्कुल काम नहीं करता, तब तक वह पक्ष भी नहीं और वो पक्षातिक्रांत नहीं होगा। तब तक वो आत्म प्रवंचन है, वह आत्मा स्वयं अपने को ही धोखा दे रहा है। वो ये मान बैठा है कि मुझे आत्मा लगता तो बहुत अच्छा, पसंद तो मुझे आत्मा बहुत है, विचार भी बहुत करता हूँ, लेकिन उपलब्धि नहीं होती कि तुम इतना झूठ मत बोलो, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ। एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है कि जिसे आत्मा अच्छा लगा हो और उसे आत्मा न मिला हो। अगर ऐसा होता तो फिर आत्मा ही नहीं होता जगत में, क्योंकि जिसे पसंद है उसे अवश्य मिलता है। ये बात त्रिकाला बाधित सत्य है। कभी हुआ ही नहीं कि जिसने आत्मा को पसंद किया हो और उसे आत्मा न मिला हो, लेकिन आत्मा की पसंदगी के साथ सचमुच उसे कुछ और ही पसंद है, इसलिए वो पसंदगी केवल ठगी है, तो नहीं मिलेगा, मिलता नहीं। तो अत्यंत विकल्प रहित होकर मैंने सारी चंचलता मन की, सारी तरलता कि जो स्वयं आत्मा से ही संबंधित थी वो समाप्त हो गई। तत्काल निज रस से ही प्रकट होता हुआ, तत्काल निज रस से ही प्रकट होता हुआ कि जो रस भरा है उसमें आत्मा में कहीं से आता है, निज रस से ही प्रकट होता हुआ। जो रस आत्मा में भरा हुआ है तो श्रुतज्ञान उस रस को निकाल लेता है किसी निज रस से ही। मैंने पराधीनता, जो अन्य रस हैं जगत के वे तो सारे के सारे पराधीन हैं, वे तो सबके स्वतंत्र हैं। यहाँ तो आत्मा का जो रस है, स्वयं आत्मा जिस रस को पीकर बैठा है वो रस स्फुरायमान होता है, स्वयं स्फुरायमान होता है। इसलिए तत्काल शब्द है, तत्काल अत्यंत विकल्प रहित होना। ये बात, ये तो हुआ व्यय, और उत्पाद हुआ निज रस। विकल्प रहित होते ही एक ही समय विकल्प का व्यय और निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद का उत्पादन, उसका उत्पाद। इसलिए तत्काल निज रस से ही प्रकट होता हुआ, आदि मध्य और अंत से रहित, जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई मध्य नहीं और जिसका कोई अंत नहीं। कि मैंने आत्मा को प्रारंभ किया था, अब मैं आत्मा के बीच में आया और अब मैं पहुंच जाऊंगा। तो ऐसा आदि मध्य और अंत आत्मा में नहीं। और तो ये जो श्रुत ज्ञान प्रकट हुआ है, इसका आदि होने पर भी इसका भी आदि मध्य अंत नहीं है, क्योंकि ये आदि मध्य अंत रहित उस ज्ञायक पर अवलंबित है, उस पर टिक गया है। इसलिए आदि मध्य अंत से रहित विकल्प का तो है, आदि है, मध्य है, अंत है, लेकिन यहाँ तो जो शुद्धात्मा है, शुद्ध चैतन्य ज्ञायक, वह आदि मध्य और अंत से रहित है। और वो ज्ञान भी, वो श्रद्धा भी उसको आदि मध्य और अंत रहित ही अनुभव करती है। आत्मा का बीज कौन सा है, आत्मा का आदि कौन सा है, उसका सबसे पहला गुण कौन सा है और उसका अंतिम गुण कौन सा है ही नहीं वो बात। तो ये तीन भेद अगर किए जाएंगे तो तुरंत तीन विकल्पों का जन्म होगा। अभेद में अनुभूति होती है ना, अखंड में, क्योंकि वो अखंड है तो अखंड के टुकड़े क्यों करते हो?
यहाँ तो ये बोलते हैं जो बात बिल्कुल, जो चीज बिल्कुल अखंड है, एकदम आखी है, उसके टुकड़े क्यों करते हो? और टुकड़े करने पर एक भी टुकड़े की अनुभूति नहीं होगी, बस केवल आकुलता का जन्म होगा। इसलिए तत्काल निजरस से ही प्रकट होता हुआ जो आत्मा तिरोभूत था, प्रकट तो था बिल्कुल नित्य उद्योत रूप, तिरोभूत था। जैसे सूर्य उदित हुआ और उल्लू ने आंख बंद की तो सूर्य आसमान में है या नहीं? लेकिन उल्लू के लिए तिरोभूत है, और जिनकी आंख खुली है उनके लिए तो वो आविर्भूत है। अज्ञानी उल्लुओं के लिए तिरोभूत था, लेकिन वो तो नित्य उद्योत रूप था, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति जिसको लिखा है, स्पष्ट घड़े में बंद दीपक की तरह। ये दिखता ही नहीं कहाँ है प्रकाश, तो दीपक का प्रकाश कहीं खत्म हो गया है? प्रकाशवंत है, चाहे बाहर हो अथवा वो भीतर हो। यहाँ तो बाहर आ गया है, यहाँ तो श्रुत ज्ञान की गोदी में, श्रुत ज्ञान की वेदी में उस ज्ञायक की प्रतिष्ठा हो गई है। इसका नाम पंचकल्याण प्रतिष्ठा है। श्रुत ज्ञान की वेदी में वो ज्ञायक प्रतिष्ठित हुआ है। ये प्रतिष्ठा विधि है, ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा विधि। आदि मध्य और अंत से रहित, अनाकुल, केवल एक। द्रव्य के विशेषण तो है ही ये, लेकिन जब तक द्रव्य इस रूप में उस ज्ञान में नहीं आता है तब तक सिद्धि नहीं है। तब तक क्या सिद्धि है? द्रव्य तो ऐसा है ही, आदि मध्य अंत से रहित, अनाकुल है, लेकिन उसका दर्शन करने वाला, उसके साथ तादात्म्य करने वाला जो श्रद्धा और ज्ञान है, जो श्रुत ज्ञान है, वह भी यही बन गया है। वो भी आदि मध्य और अंत से रहित हो गया है, वो भी अनाकुल हो गया है। आकुलता का नाम निशान मेरे तत्व में था नहीं, है नहीं और होने वाला नहीं। ऐसा नहीं है कि मैंने आत्मा में से आकुलता का अंत किया, वो नहीं है बात। तब तो पहले आत्मा आकुलता वाला था, और जब वो आकुलता वाला था तो इसको आकुलता वाला ही दिखा, तो आकुलता का अंत कैसे हो जाएगा? इसलिए निराकुल था एकदम, क्योंकि आत्मा में आकुलता के लिए कोई गुंजाइश कहाँ है? क्या होता है आत्मा का, क्या हो जाएगा? हम सोचे एक समय के लिए कि आत्मा का क्या हो गया था, कि आत्मा का हुआ तो कुछ नहीं था। आत्मा तो जैसा सदा से था पूरा का पूरा वैसा ही था, और अभी भी वह का वही है। और आगे क्या हो जाएगा कि उसका तो कुछ होने वाला ही नहीं है। कि जब यह बात विचार पूर्वक निर्णय में आई तब एकदम निराकुल होता है। क्या होता है आत्मा का, क्या गुंजाइश है आत्मा में? कुछ थोड़ी बहुत जो परतत्व है, बिल्कुल जहां वहां तो पर्याय तक भी जो परतत्व में लिया है, जब उस तक का प्रवेश मेरे भीतर नहीं है, हुआ नहीं और होने वाला नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा आत्मा का? क्या हुआ है आत्मा? तो कुछ हुआ ही नहीं है और कुछ होगा ही नहीं। ऐसा जिसने वर्तमान में निश्चय किया तो वो वर्तमान में भी अनहोना हो गया। पहले होना मानता था, बस वही सबसे बड़ी दिक्कत। परिणाम का कर्ता मैंने अपने को होने वाला मानना, पर आत्मा सचमुच अनहोना है, वो होता नहीं है, वो तो है सदा से। अनहोने का क्या होता है? कभी जो अनहोना है मैंने जिसमें होने नाम की कोई घटना नहीं होती है, उसका क्या होना है? कुछ भी नहीं हुआ है। आत्मा का सचमुच एक भी प्रदेश और उसका एक भी अविभाग प्रतिच्छेद आत्मा से आज तक टूटा नहीं है। ऐसा संपूर्ण आत्म तत्व है। इतना सुंदरता समाप्त नहीं हो जाएगी थोड़ा बहुत टूट जाए तो? इतना बड़ा शरीर है,
और यहाँ नाक का ऑपरेशन हो जाए, जरा सी नाक काट दी जाए तो क्या होगा? सौंदर्य रहेगा? तो इस तरह आत्मा सभी प्रकार से, सर्व प्रकार से, सारे ही गुणों से संवेद, एकदम अपने भीतर उनको लेकर बैठा हुआ असंख्य प्रदेशी और अनंत गुणों को एकदम अपने भीतर लेकर बैठा हुआ सर्वांग सुंदर तत्व है, सबसे सुंदर। अपनी चीज सुंदर नहीं लगे तो जरूर जरूर दूसरे की ओर देखेगा। जैसे कोई कहता है मैं तो बहुत कुरूप हूँ, मैं तो बहुत कुरूप हूँ, तो देखता दूसरे की तरफ, ये सुंदर है। लेकिन मैं सर्व सुंदर हूँ तो फिर किसी दूसरे की ओर देखने का अवकाश नहीं रहता है। इसलिए अनाकुलता, आत्मा तो अनाकुल है ही, लेकिन ये श्रद्धा और ये ज्ञान, ये स्व संवेदन प्रत्यक्ष, ये अनाकुल हो गए। इनका बोल क्या हुआ? इनका बोल बदल गया। पहले तो ये कहते थे कि आकुलता को खत्म करना, आकुलता को मिटाना। अब क्या कहते हैं कि न तो आकुलता थी, न आकुलता है, और न आकुलता कभी होने वाली है। मैं तो सदैव अनाकुल हूं और अनाकुल ही था। आकुलता कल्पना मात्र तक थी, आकुलता वास्तविक नहीं। आकुलता तो खड़ी की गई चीज है, भ्रम सत्य होता है। आत्मा सर्वांग सुंदर तत्व है, ये नहीं जाना और उसके संबंध में विविध प्रकार की बात पैदा हुई तो वो भ्रम है या सत्य है? वो भ्रम है। और भ्रम से पैदा होने वाली चीज क्या होती है, भ्रम या सत्य? वो भी भ्रम। जब वो भ्रम था तो उसके आदर्शन से जितना कष्ट और जितनी आकुलता पैदा हुई वो सब भ्रम की संतान थी, वो सत्य नहीं, वास्तविक नहीं वो। इसलिए दुख काल्पनिक है और आत्मा वास्तविक। अब जिसको जो वास्तविक है उसको तो कहता काल्पनिक, और जो काल्पनिक है उसको कहता है वास्तविक। तो वास्तविक को काल्पनिक कैसे कहता है? कि आत्मा तो शुद्ध नय से शुद्ध है, यूं कहता है। शुद्ध नय से आत्मा शुद्ध है, तो उसके साथ में एक उपाधि और लगाता है। यद्यपि आत्मा शुद्ध है, ये शुद्ध नय में ही अनुभव में आता है, ये बात सही, लेकिन फिर भी उस ज्ञायक तत्व के साथ कि जो इन सबसे पार और अतीत है, उसके साथ में लगाता है आत्मा तो शुद्ध नय से शुद्ध है, तो वो एक उपाधि हो जाती है। मैंने वो इस अपेक्षा से शुद्ध है। और कहने में भी ये कहता है कि वो तो शुद्ध नय से शुद्ध कहा जाता है, शुद्ध नय से वो सुखी कहा जाता है, तो वास्तव में दुखी। अभी बहुत दूर है बात, नजदीक नहीं है। सबसे पहले निर्णय ये करना है कि आत्मा का कुछ हो गया था क्या और हो सकता है क्या। यदि नहीं हो सकता तो उसके संबंध में होने की, हो सकने की जितनी बातें हैं वे सब घंटा घर का गजक है। वो उस समाचार पर विश्वास मत करना, झूठा है वो अपवाद है, वो आत्मा की बदनामी है। वो उसमें आत्मा की इज्जत रहती नहीं उस चर्चा में। अनाकुल केवल एक अनुभव में आता है, अनेकता का वहां पर व्यय हो गया है। अनेकता तो क्या है, जहां पर केवल अनेकता का दर्शन है उसको तो आत्म दर्शन के अभाव में अकेला अज्ञान और अकेला मिथ्या दर्शन है, क्योंकि एक के खंड करता है ना। और तो दूर, शरीर मेरा और धन मेरा और राग मेरा, ये तो बहुत दूर। लेकिन आत्मा के साथ गुण जो अत्यंत तादात्म्य रूप से पड़े हैं, उनमें भी जो एक एक करके विचार करता है, चिंतन करता है, और उस चिंतन में जो मस्त होता है वो आत्मा का तिरस्कार करता है, अपमानित करता है, उसको अनुभूति नहीं होती। इसलिए केवल ज्ञायक एक तत्व है, केवल एक अकेला। ये सारा का सारा अनादि की जो हमारी दृष्टि, अनादि की जो श्रद्धा और ज्ञान था, ये उसको चैलेंज है।
कितना पलटा है। मैं अब तक जितनी अनुभूति थी वो सब इसके विरुद्ध अनुभूति थी, सारी की सारी। आदि मध्य अंत से रहित है तो उसको आदि मध्य अंत सहित मानता था, अनाकुल है तो उसको आकुलता सहित मानता था, एक है तो उसको अनेक मानता था, और संपूर्ण ही विश्व पर मानो तैरता हो। विश्व में रहता है आत्मा, कथन की है बात। सचमुच तो विश्व के बीच में वह बिल्कुल जैसे विश्व से न्यारा तैर रहा है, उसके ऊपर ही ऊपर, जहाज की तरह। जहाज पानी में है लेकिन सचमुच देखा जाए तो पानी से ऊपर ही ऊपर है। कमल जल में है, स्पर्शित दिखाई देता है, लेकिन सचमुच ऊपर ही ऊपर है। तो कैसा आत्मा कैसा अनुभव में आता है कि आत्मा के साथ क्या कोई विश्व अनुभव में आता है? क्योंकि विश्व में आत्मा है ऐसा कहा जाता है ना। 6 द्रव्यों के बीच में आत्मा है, राग और द्वेष, पाप और पुण्य के बीच में आता है, पर्याय के समुदाय के बीच में आत्मा है। कहते हैं ये सब विश्व है, सारा का सारा। कैसा अनुभव में आता है कि इनके बीच में जैसे वो अकेला 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 है और इनमय नहीं हुआ, इन्होंने उसको छुआ तक नहीं है। ऐसा संपूर्ण ही विश्व पर मानो तैरता हो, तैर रहा है। जैसे तैर रहा है मैंने, बिल्कुल न्यारा है, एकदम अलग थलग है। जहाज पानी पर तैरता है और पानी प्रविष्ट होने लगे तो डूब जाता है। विश्व के बीच में रहकर विश्व से अत्यंत न्यारा अनुभव में आता है, अकेला विश्व पर जैसे तैर रहा है, अलग थलग है। ऐसे अखंड प्रतिभासमय कि जिसका प्रतिभास, जिसका आलोक, जिसका प्रकाश कभी समाप्त नहीं हुआ था। भीतर घड़े के भीतर था बल्ब और ऊपर से ढका हुआ था, लेकिन प्रतिभास अखंड था। और अब कैसा अनुभव में आया कि अरे इसका प्रतिभास तो कभी अस्त हुआ ही नहीं था, हुआ ही नहीं था। यह तो अखंड प्रकाशित प्रदीप था, अखंड ज्योति कि जो कभी बुझती नहीं है। और मैंने इसको बुझा हुआ जाना, बुझा हुआ जाना तो ऐसा कहा कि उसको जलाना है, कि आत्मा को शुद्ध करना है। करने की बात वो तो श्रम है ना, वो तो कठिन मेहनत, असंभव मेहनत है। यहाँ तो वो जो श्रम है वो बिल्कुल असंभव के प्रति किया जाता है, इसलिए उसमें से कोई उपलब्धि नहीं होगी, केवल दुख निकलेगा। क्योंकि जो आत्मा को बनाने की बात करता है, और आत्मा बना बनाया चैतन्य तत्व है, इसलिए उसने एक असंभव उपक्रम शुरू किया है, असंभव व्यवसाय शुरू किया है कि जिसका फल एकांत दुख है। अखंड प्रतिभास में कि जिसका प्रतिभास, जिसका प्रकाश अखंड है, अनंत विज्ञान घन, जिसका ज्ञान घन है, ठोस है। ज्ञान स्वभाव वाला निश्चय किया, उसमें निश्चित हुआ था कि ज्ञान, जो ज्ञान स्वभाव वाला ज्ञायक तत्व है वो तो है ही, लेकिन उस ज्ञायक तत्व के साथ एकमेक रूप परिणित होकर जानने वाली जो ज्ञान की पर्याय है वो भी घन है, उसमें भी किसी का प्रवेश नहीं है, किसी भी पर्याय में नहीं है प्रवेश। ये तो यहाँ तो मंगल प्रभात ही हो गया है। लेकिन जो ज्ञान की पर्याय, सामान्य उपयोग रूप जो ज्ञान की पर्याय है, उसमें भी किसी का प्रवेश नहीं है। केवल जानने में ही आता है। और जानने में क्या आता है? कहते हैं वो पदार्थ सच में जानने में नहीं आता। ये तो भीतर बिठा लेने की बात है। एक भयंकर अपराध है ये, भयंकर अपराध है कि मेरे को ये समय सार के काले अक्षर जानने में आते हैं, तो भयंकर अपराध है। कहते होंगे ऐसा समझाने के लिए, जैसे बालक को समझाया जाता है तो ये चंद्रमा चाहिए ना, तो पानी का कटोरा रख दिया कि ले ये चंद्रमा लेके, ऐसे समझा रहे हैं। ये है क्या समझाने का तरीका? है ही नहीं। आत्मा ऐसा ही है, कहते हैं सचमुच कि आत्मा ने
किसी पर को आज तक जाना हो, अथवा वो जानेगा ये बात असत्य है, झूठ है। ये पर है कहाँ? आत्मा में। आत्मा के भीतर है कोई पराई चीज? नहीं है। और जानना कहाँ होता है? जानना किस जगह होता है? आत्मा में होता है। जैसे समय सार की जो लाल गाथा है, तो आत्मा इस लाल गाथा को नहीं जानता, लाल अक्षरों को नहीं जानता। क्या झगड़ा पड़ जाएगा अगर जाने तो? ज्ञान आत्मा में से निकल कर लाल अक्षर। ये तो एक सामान्य सिद्धांत है कि पदार्थ के द्रव्य गुण पर्याय उसी में रहते हैं। द्रव्य और गुण तो रहते ही हैं, पर पर्याय भी उस पदार्थ से बाहर नहीं निकलती। जानने का काम यहाँ आत्मा में होता है, आत्मा की पर्याय में होता है, और आत्मा की पर्याय सदा आत्मा के पास ही रहती है, आत्मा से बाहर नहीं निकलती। ये तो कोई कठिन नहीं है बात, नहीं है ना बात कठिन। जैसे आम का जो मिठास है वो आम के पास ही रहता है, इसमें तो दिक्कत नहीं है। तो आत्मा में ज्ञान की जानने रूप जो पर्याय पैदा होती है वो तो आत्मा के भीतर ही रही ना। अब हम कहते हैं कि उसने इस समय सार की लाल गाथा को जाना, तो बोलो कैसे जाना था और कहाँ जाना? जहां ये लाल गाथा लिखी है वहां जाना, कहाँ जाना? कि सचमुच जानने की जो पर्याय है वो तो आत्मा के भीतर हुई, तो कहाँ जाना उस लाल गाथा को? कि आत्मा ने अपने ज्ञान की पर्याय के भीतर उस लाल गाथा को जाना, तो क्या लाल गाथा को जाना? दोनों ही तरह से एक भयंकर विषमवाद पैदा हुआ कि आत्मा इस लाल गाथा को जानता है तो फिर ज्ञान वहां पहुंचा तो वो लाल बन गया। इधर अगर ज्ञान के भीतर ये लाल अक्षर जाने गए हैं तो फिर ये लाल अक्षर यहाँ आ गए, तब भी ज्ञान लाल हो गया। या तो ज्ञान लाल हो गया या फिर वो जो लाल है वो ज्ञान हो गया। तो ये होता है, हो सकेगा। ये तो सरल, एकदम सरलतम पद्धति है। तो यहाँ जाना जाता है, पर यहाँ कौन है? ज्ञान ही है। तो कौन जानने में आया? ज्ञान जानने में आया। यहाँ कौन रहता है? यहाँ कभी कोई दूसरा आता है? ज्ञान की पर्याय में कोई अन्य आता है क्या? घन है ना वो तो ठोस, पर्याय भी ठोस है। निबोध के ज्ञान की पर्याय भी ठोस है, उसमें किसी का प्रवेश, उसमें और तो और, लेकिन उसमें उत्पन्न होने वाला जो मिथ्या दर्शन है उसका प्रवेश भी उसके सामान्य उपयोग में नहीं होता, नहीं। इसलिए ज्ञान ही है। तो कौन जानने में आया? कि ज्ञान ही जानने में आया कि यदि ऐसा भी करते रहोगे तो पागल हो जाओगे। कौन जानने में आया? मैं ही जानने में आया। अरे पर इसमें भी, इससे होना क्या है? लेकिन मैं ही हूं, ज्ञायक ही मैं हूं, बस यहाँ आकर उसका उपसंहार होता है। तो विज्ञान घन संपूर्ण विश्व परमाणु तैरता हो, ऐसे अखंड प्रतिभासमय अनंत विज्ञान घन परमात्मा रूप समय सार का जब आत्मा अनुभव करता है। ये तो ऐसी भाषा नहीं, करने की भाषा आई नहीं आई। जब आत्मा अनुभव करता है, किसे करना आया नहीं? करना आया कि नहीं आया? यहाँ करना आया कि नहीं आया? पहली बात ये लिखा नहीं आचार्य, करता है ऐसा लिखा। अब इसकी मीमांसा तो करें ना थोड़ी, कि जब आत्मा अनुभव करता है तो ये बताओ कि इस अनुभव ने आत्मा में क्या किया? क्या किया अनुभव ने आत्मा में? अनुभव मैंने ज्ञान। इस ज्ञान ने आत्मा में क्या किया? कुछ किया? कुछ नया किया? कुछ पुराना निकाला? तो फिर ये जो करने की बात आई, इसका अर्थ क्या है? ये करता है मैंने कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। जानना जो कर्म कहा है यहाँ पर,
अनुभव करता है, जानता है, प्रत्यक्ष वेदन करता है। ये करने की जो बात आई, इस करने में क्या किया है? कि ज्ञान तो किया है ना, पर इस ज्ञान में तूने किया क्या है? ये बता, क्या हुआ है इस ज्ञान में? कि सचमुच तो जो करा कर आया प्रत्यक्ष चैतन्य तत्व है, बस उसका दर्शन हुआ है। उसमें करने की बात अत्यंत निषिद्ध है, आत्यंतिक रूप में निषिद्ध है। इसलिए ज्ञान में करने की बात भले ही कहने में आवे, क्योंकि ऐसा भी होता है कि हम करने की भाषा में सुनना चाहते हैं, तो आचार्य कहीं कहीं ऐसे प्रयोग भी करते हैं प्रयोग, क्यों? हमको प्रिय है ना वो भाषा, हाँ, निज भाषा। हाँ, लेकिन सचमुच वह प्रयोग करके आचार्य उसको मिटा देते। कहते बता तैने क्या किया, तैने अनुभव किया ना आत्मा का, तो आत्मा का अनुभव किया, इसमें करना आया, क्या किया तूने बता। क्या अनुभव किया, पर अनुभव में तूने क्या किया? वो करने की बात तो बता कि तूने क्या किया। करना तो नया होता है, तो तूने क्या किया? आत्मा का अनुभव किया, तो आत्मा के अनुभव में तूने क्या किया? आत्मा में, कि आत्मा में तो मैंने कुछ नहीं किया। तो कुछ नहीं किया तो बस कुछ नहीं करना ही है, कुछ नहीं करने का नाम अनुभव है। तब उसी समय आत्मा सम्यकतया दिखाई देता है, उसका नाम आत्मदर्शन, उसका नाम सम्यक दर्शन और आत्मानुभूति। अर्थात उसकी श्रद्धा की जाए। कितना सरल है एकदम। श्रद्धा किसको कहते हैं? कि आत्मा का अनुभव तो 7वें गुण स्थान में होता है। दिल्ली बहुत दूर है, कहते हैं। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में जब कुछ करने की बात नहीं है, तो फिर वहां कैसी भी परिस्थिति में वो सम्यक दर्शन हो, इसमें कहाँ दिक्कत है? उसमें वस्त्र उतारना अथवा उसमें चारित्र अंगीकार करना, ये उसमें कहाँ बाधा आती है? क्यों? वहां तो केवल इतना है कि आत्मा कैसा है ये निश्चय करना है ना सिर्फ। तो आत्मा जैसा वैसा निश्चित किया और उसका अनुभव किया, उसका नाम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। कपड़े पहने हुए हैं, शरीर भी है, सभी कुछ है, तो क्या करना है? कि करना कुछ नहीं, सिर्फ इतना जानना है कि आत्मा के कपड़ा नहीं, आत्मा के शरीर नहीं, आत्मा के राग नहीं, आत्मा के देश नहीं, आत्मा तो सिर्फ ज्ञायक है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। और उसमें कहाँ वो आवश्यकता आई? भगवान अनंत के पास भी शरीर है, फिर अगर वो शरीर सचमुच बाधक हो तो भगवान अनंत को भी सम्यक दर्शन एक बार तो हम शंका करने लगे। लेकिन शरीर है, वस्त्र है, वस्त्र उतार कर फिर आत्मा का अनुभव हो, ये बात रहती कहाँ है? फिर तो शरीर भी उतारो, तब होगा नहीं, तब होगा वो। लेकिन सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में तो सचमुच जो विश्व के ऊपर तैरता है, ऐसा जो ज्ञायक है, वो बिल्कुल ज्यों का त्यों नजर आ जाता है, उसका नाम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। इसलिए समयसार ही, वो समयसार कि जिसके साथ श्रद्धा और ज्ञान एकाकार हो गए हैं और उसके एकाकार होने पर अतीन्द्रिय आनंद का उछाल आया है, वो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है।
चैतन्य प्रभु है, चिदानंद चैतन्य प्रभु है। स्वानुभूति में शोभे अपारा, स्वानुभूति में शोभे अपारा। समय सार हमको लागे प्यारा, समय सार हमको लागे प्यारा। प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, जो प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, जो एक शुद्ध ज्ञायक ही हमारा, एक शुद्ध ज्ञायक ही हमारा। समय सार हमको लागे प्यारा, समय सार हमको लागे प्यारा। ज्ञान आदि के गुण भेद न जिसमें, ज्ञान आदि के गुण भेद न जिसमें। निर्भेद शुद्ध ज्ञायक हमारा, निर्भेद शुद्ध ज्ञायक हमारा। समय सार हमको लागे प्यारा, समय सार हमको लागे प्यारा। ज्ञानमयी ज्ञायक ही सार है, ज्ञानमयी ज्ञायक ही सार है। शेष सभी व्यवहार सारा, शेष सभी व्यवहार सारा। समय सार हमको लागे प्यारा, समय सार हमको लागे प्यारा। नव तत्वों से न्यारा शुद्धात्मा, नव तत्वों से न्यारा शुद्धात्मा। यही ध्यान का ध्येय हमारा, यही ध्यान का ध्येय हमारा। समय सार हमको लागे प्यारा, समय सार हमको लागे प्यारा। जाननहार जनाए ज्ञान में, जाननहार जनाए ज्ञान में। प्रगटे ज्ञानानंद अपारा, प्रगटे ज्ञानानंद अपारा। समय सार हमको लागे प्यारा, समय सार हमको लागे प्यारा। समय सार दर्शावनार श्री, समय सार दर्शावनार श्री। कुंद कुंद प्रभु को वंदन हमारा, कुंद कुंद प्रभु को वंदन हमारा। अमृत प्रभु को वंदन हमारा, अमृत प्रभु को वंदन हमारा। कहन गुरु को वंदन हमारा, कहन गुरु को वंदन हमारा। समय सार हमको लागे प्यारा, समय सार हमको लागे प्यारा। कोटि कोटि वंदन कर प्रभु को, कोटि कोटि वंदन कर प्रभु को। होए न जग में अवतार हमारा, होए न जग में अवतार हमारा। हो जाऊंगा मैं भव से पारा, हो जाऊंगा मैं भव से पारा। समय सार हमको लागे प्यारा, समय सार हमको लागे प्यारा। अमृत पी कर अमर